नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन की हरियाली सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि एक रिश्ते की हरियाली भी होती है। हरियाली तीज एक ऐसा पर्व जो न सिर्फ प्रकृति को हर रंग में रंग देता है बल्कि सुहाग की भावना, प्रेम, समर्पण और भक्ति से जीवन को भी रंगीन बना देता है। ये सिर्फ झूले झूलने और मेहंदी रचाने का मौका नहीं है, ये वो दिन है जब माँ पार्वती की तपस्या, शिव जी का आशीर्वाद और एक स्त्री की श्रद्धा भरे मन का संगम होता है। कभी सोचा है क्यों इस दिन हरा रंग इतना खास होता है? क्यों सासें अपनी बहुओं को सिंजारा भेजती हैं? क्यों महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात भर जागरण करती हैं? हरियाली तीज सिर्फ एक पर्व नहीं, एक भावना है, एक रिश्ता है भक्ति और विश्वास का। और अगर आप इस खूबसूरत त्योहार से जुड़ी हर रस्म, हर कथा और हर रहस्य को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे अंत तक जरूर देखिए। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मल्हार म्यूजिक। आज हम बात करेंगे सावन की सबसे सुहानी, सबसे प्रिय और सबसे खास तीज के बारे में, हरियाली तीज। ये तीज सिर्फ व्रत का नाम नहीं है, ये है माँ पार्वती की तपस्या का फल, शिव जी का स्वीकार और सभी सुहागिनों के लिए सौभाग्य का पर्व। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हरियाली तीज कब और क्यों मनाई जाती है, इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व, पूजा विधि क्या है, हरे रंग का क्या मतलब है और आखिर में कुछ दिल छू लेने वाली कथाएं और परंपराएं। हरियाली तीज की जानकारी और महत्व। हरियाली तीज हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। 2025 में ये तिथि 26 जुलाई रात 10:41 बजे से 27 जुलाई रात 10:41 तक है। इसलिए हरियाली तीज 27 जुलाई 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। हरियाली तीज को कई नामों से जाना जाता है। श्रावणी तीज, सिन्हारा तीज, छोटी तीज और पंजाब में इसे तिया कहा जाता है। इस दिन का सीधा संबंध है भगवान शिव और माँ पार्वती के पुनर्मिलन से। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया। आखिरकार इसी तृतीया तिथि को शिवजी ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए हरियाली तीज सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि आस्था, संकल्प और सौभाग्य का त्योहार है। पूजा विधि, परंपराएं और तैयारियां। पूजा की तैयारी। सिंजारा की परंपरा। तीज से एक दिन पहले ससुराल से मायके आने वाली बेटियों को वस्त्र, मिठाई, श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है। इसे सिंजारा कहा जाता है। घर की सजावट। तोरण, फूलों की लड़ी, झूले और रंगोली से घर को सजाया जाता है। श्रृंगार। महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। बिंदी, चूड़ी, बिछुए, पायल और सबसे जरूरी हरा रंग। पूजा की विधि। प्रातः काल स्नान करके पूजा स्थल तैयार करें। एक चौकी पर गंगा जल मिली मिट्टी से भगवान शिव, पार्वती, गणेश और उनकी सखियों की प्रतिमा बनाएं। उन्हें वस्त्र, फूल, चावल और जल अर्पित करें। पार्वती माता को सिंदूर, चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। मंत्र पढ़े, ओम नमः शिवाय और ओम पार्वत्य नमः। तीज कथा पढ़े या सुने। प्रसाद बनाएं, खीर, पूड़ी, हलवा। रात भर जागरण करें, कीर्तन करें और झूले पर झूलें। हरियाली तीज का व्रत बहुत कठिन माना जाता है। ये व्रत निर्जला होता है, यानी बिना पानी पिए रखा जाता है। ये व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। परंपराएं, रंगों का महत्व और कहानियां। हरे रंग का महत्व। हरियाली तीज का नाम ही हरेपन से जुड़ा है। सावन में चारों ओर हरियाली होती है। खेत, बाग बगीचे, पेड़ पौधे। हरा रंग दर्शाता है समृद्धि, प्रेम, नवजीवन और आस्था। इस दिन हरे रंग की चूड़ियां पहनना, मेहंदी लगाना और हरे कपड़े पहनना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है
पति उतना ही प्रेम करता है। लोक कथाएं। पार्वती की तपस्या। माँ पार्वती ने 108 जन्म तक तप किया। आखिरी जन्म में उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया और हरियाली तीज के दिन उनका विवाह हुआ। गांव की बहू की कथा। एक नवविवाहिता बहू ने पहली तीज पर पूरे नियम से व्रत किया और उसी महीने उसके पति को बड़ी नौकरी मिल गई। तब से वह हर साल तीज बड़े धूमधाम से मनाती है। मेहंदी और चूड़ियों की कथा। कहा जाता है कि एक बार एक स्त्री ने हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनी और उस रात उसके पति को चोट लग गई। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि तीज पर हरे रंग का श्रृंगार जरूर किया जाए। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। सवाल 1, क्या बिना पंडित के पूजा कर सकते हैं? जवाब, हाँ, बिल्कुल। आप घर पर ही पूजा कर सकते हैं। मंत्र और विधि इंटरनेट या बुक से मिल जाते हैं। सवाल 2, क्या कुंवारी कन्याएं भी तीज का व्रत कर सकती हैं? जवाब, हाँ, कर सकती है। उन्हें अच्छा वर प्राप्त हो, इस कामना से। सवाल 3, क्या व्रत में कुछ खा सकते हैं? जवाब, ये निर्जला व्रत होता है, लेकिन यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार कर सकते हैं। सवाल 4, तीज का व्रत किस उम्र से रखा जा सकता है? जवाब, आमतौर पर युवावस्था से शुरू किया जाता है, लेकिन उम्र का बंधन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी। एक ऐसा पर्व जो सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारे रिश्तों की नींव को और मजबूत करता है। हरियाली तीज सिर्फ श्रृंगार या झूले का उत्सव नहीं है। ये वो दिन है जब महिलाएं अपने मन की श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से भगवान शिव और माता पार्वती को स्मरण करती है। इस दिन का हर रंग, हर रस्म, हर गीत हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारे रिश्तों में नयापन लाता है और जीवन को हरियाली से भर देता है। जब आप झूले पर बैठते हैं, मेहंदी रचाते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, तो वो केवल परंपरा नहीं, माँ पार्वती की तपस्या और आशीर्वाद की अनुभूति है। और यही अनुभूति हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम समय, त्याग और विश्वास से ही फलता फूलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और भी ऐसे सुंदर और भावनात्मक विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी हरियाली तीज का व्रत रखा है या आपकी सबसे यादगार तीज कौन सी रही? फिर मिलेंगे एक और नए त्योहार या भक्ति कथा के साथ। तब तक के लिए ओम पार्वत्य नमः, ओम नमः शिवाय। और दिल से हर तीज हरियाली लाए आपके जीवन में। धन्यवाद।